पुस्तक विक्रेता को पुस्तक मंगवाने के लिए आप पत्र लिखते हैं। चलिए एक पत्र आपका लिख लेते हैं, एक और शुरू कर देते हैं। हमारा अगला विषय है पुस्तकें मंगवाने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र लिखिए। पुस्तकें मंगवाने के लिए पुस्तक विक्रेता जो पुस्तकें बेचता है उसको आपको पत्र लिखना है। पुस्तकें मंगवाने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र लिखिए। सेवा में सब कुछ आपको देखिए बाईं तरफ से शुरू करना है। सेवा में श्रीमान प्रबंधक जी, किड्स वर्ल्ड, ये इनका पता है जहाँ से ये बुक आपको मंगवानी है। इनका पता लिखा हुआ है 4675/21 अंसारी रोड, दरियागंज। ये जहाँ पुस्तक जिससे मंगवानी है उनका पता लिखा हुआ है अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली। ये आपका इनका पिन कोड है। विषय है पुस्तकें भिजवाने का अनुरोध। पुस्तकें भिजवाने के लिए आपके पास भेजे गए तो आपके पास प्राप्त होंगी। पुस्तकें भिजवाने का अनुरोध। महोदय, मुझे निम्नलिखित, देखिए क्या है, मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की शीघ्र आवश्यकता है। मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की शीघ्र आवश्यकता है। शीघ्र यानी जल्दी ही आवश्यकता ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ये पुस्तकें VPP द्वारा, मैं चाहता हूँ कि देखिए मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की शीघ्र आवश्यकता है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ये पुस्तकें VPP द्वारा, VP का फुल क्या है, वैल्यू पेएबल पोस्ट, हिंदी में बोलते हैं मान देय पर या मूल्य दे पोस्ट। इसमें क्या होता है, कैश ऑन डिलीवरी। आप जब आपके पास बुक आएगी तभी आप, किताबें आएंगी तभी आप उसको पैसे देते हैं, पूरे पैसे आप देते हैं। ठीक है। मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की शीघ्र आवश्यकता है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ये पुस्तकें VPP द्वारा शीघ्र भिजवाने का प्रबंध करें। शीघ्र भिजवाने का प्रबंध करें। शीघ्र भिजवाने का प्रबंध करें। अग्रिम राशि यानी कि एडवांस अमाउंट यानी कि पहले से ही थोड़ा पैसा दिया जा रहा है। अग्रिम राशि स्वरूप मैं आपको 150 रुपये भेज रहा हूँ। ध्यान रहे कि पुस्तकें देखिए शीघ्र भिजवाने का प्रबंध करें। अग्रिम राशि
अग्रिम राशि स्वरूप मैं आपको 150 रुपये भेज रहा हूँ। ध्यान रहे कि पुस्तकें नवीनतम संस्करण की हों, यानी कि नया एडिशन हो, नई बुकताब हो, पुरानी ना हो, नवीनतम संस्करण की हो तथा कटी फटी ना हो। कृपया उचित कमीशन काटकर बिल भी साथ ही भेज दें। पुस्तकों की सूची निम्नवत है, यानी नीचे जो लिखी हुई है पुस्तकों की सूची इस प्रकार है। आप इसमें नई उड़ान से दे रखा है कितनी किताबें मंगानी है, आप उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं। एक भी मंगवा सकते हैं, 4 भी मंगवा सकते हैं। मान लीजिए हमने लिख दिया रिमझिम भाग 5 की 4 प्रतियाँ, 4 कॉपी किताबें चाहिए, 4 प्रति चाहिए, प्रति यानी 4 पीस चाहिए, 4 किताबें चाहिए। संस्कृति ही भाग 0 की 3 किताबें चाहिए, आपको 3 प्रतियाँ चाहिए। और हिंदी व्याकरण की हमने मंगवा ली है आपने भाग 5 की 2 प्रतियाँ चाहिए, 2 किताबें चाहिए। इस प्रकार है आपका ये। एक बार फिर हम एक लोग पढ़ लेते हैं, दोबारा इसको क्लियर हो जाए। यहाँ से है, मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की शीघ्र आवश्यकता है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ये पुस्तकें VPP द्वारा शीघ्र भिजवाने का प्रबंध करें। अग्रिम राशि स्वरूप मैं आपको 150 रुपये भेज रहा हूँ। ध्यान रहे कि पुस्तकें नवीनतम संस्करण की हों और कटी फटी ना हों। कृपया उचित कमीशन काटकर बिल भी साथ ही भेज दें। पुस्तकों की सूची निम्नवत है, इस प्रकार है, लिख लीजिएगा जो आपको पुस्तकें मंगवानी है। रिमझिम है आपके मैंने लिखी हैं, संस्कृति ही लिखी हुई है, हिंदी व्याकरण आप मंगवा सकते हैं, और भी किताबें आप नाम इसमें जोड़ सकते हैं आप। और कितनी प्रतियाँ चाहिए, कितनी किताबें चाहिए आपको, यहाँ पर ये लिखे 4 3 2। अब है धन्यवाद सहित। अब आपने अंत में यहाँ पे लिखेंगे और धन्यवाद सहित भवदीय। अगर आपने श्रीमान को लिखा है, जिस सर हैं इनको लिखा है, तो आप भवदीय लिखेंगे। अगर आपने ये देखिए, अगर आप हैं लड़के हैं तो भवदीय लिखेंगे आप, और अगर आप लड़कियाँ हैं भवदीया। यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे आप, यहाँ पे अपना एड्रेस लिखेंगे आप, यहाँ पे अपने घर का एड्रेस लिखेंगे आप कहाँ से हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका घर का एड्रेस आना चाहिए, आपका आना चाहिए। एक और है आपका, एक देखिए। अब हम आते हैं, प्रधानाचार्य को विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र देने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। अगर आपको विद्यालय छोड़ना है तो इसके लिए आप किस प्रकार प्रधानाचार्य जी को पत्र लिख सकते हैं। प्रधानाचार्य को विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र देने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। सेवा में प्रधानाचार्य जी या चार्या जी, और आपकी मैडम है तो चार्या लगाएंगे आप, ठीक है। दिल्ली पब्लिक स्कूल, चेस्टर शिक्षा केंद्र, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे इसके नीचे लिखेंगे ग्रेटर नोएडा। दिनांक, विषय, विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र के लिए अनुरोध। विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र के लिए अनुरोध। महोदय या महोदया, अगर ठीक है, अगर मैडम है सर हैं तो महोदय, मैडम है तो आप महोदया लिखेंगे आप।
सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की 5वीं ब की छात्रा हूँ। अगर आपका वर्ग है तो आप लिखेंगे, नहीं तो आप नहीं लिखेंगे। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की 5वीं ब की छात्रा हूँ। मेरे पिताजी का स्थानांतरण दिल्ली से मुंबई हो गया है। आप यहाँ पे देखिए, दिल्ली से मुंबई, अगर आपके पिताजी दिल्ली में काम कर रहे हैं तो दिल्ली लिखेंगे, अगर आपके पिताजी ग्रेटर नोएडा में काम करते हैं ग्रेटर नोएडा लिखेंगे, या नोएडा में काम करते हैं नोएडा में लिखेंगे आप। ठीक है। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की 5वीं ब की छात्रा हूँ। मेरे पिताजी का स्थानांतरण दिल्ली से मुंबई हो गया है। हम सपरिवार मुंबई जा रहे हैं, अतः आपसे अनुरोध है कि आप मुझे विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। इस कार्य के लिए मैं आपकी अत्यंत आभारी रहूँगी। धन्यवाद। यहाँ पे सधन्यवाद या धन्यवाद, सधन्यवाद भी लिख सकते हैं आप, धन्यवाद यहाँ आप लिखें। अपना नाम लिखेंगे आप, या आपकी आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारिणी शिष्य। ठीक है, ये लिखा नहीं है यहाँ पे, आप लिख सकते हैं आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारिणी शिष्य। यहाँ पे आप कक्षा लिख देंगे अपनी। ठीक है, अब देखिए ये आपका ये हो गया है। गुड, चलिए वेरी गुड। अब ये आपको समझ आ गया होगा। नहीं आएगा तो आप पूछेंगे आप मुझसे, बाद में आप कभी भी पूछ सकते हैं। इसका अध्ययन आप ज़रूर करेंगे। तो आपने देखा कि पत्र 2 प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र होता है परिवार के लोगों के लिए, संबंधियों के लिए, मित्रों को लिखे जाते हैं तथा निमंत्रण पत्र होते हैं, बधाई देने वाले पत्र होते हैं। आज हमने औपचारिक पत्र किया है, तो इसके अंदर हमने प्रधानाचार्य जी को लिखा है, सरकारी अधिकारी को पत्र लिखते हैं, पुस्तक विक्रेता को लिखते हैं, आदि को लिखे गए जो पत्र होते हैं वो औपचारिक पत्र कहलाते हैं। तो आज हमने औपचारिक पत्र का अध्ययन किया है। अब हम अगले वीडियो में हम अनौपचारिक पत्र का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।